गुजरात और दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। अब एक बार फिर से टैली पर आप निगाह दौड़ाएं, जरा एनडीए का देखें टैली, जहां पर 309 सीटों पर रुझान दिखाई दे रहा है। वो एनडीए के खाते में 149 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रही है। बारामूला से रिपोर्ट, उमर अब्दुल्ला पीछे। कश्मीर में बड़ा उलटफेर, अगर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों हारते हैं, अगर यही ट्रेंड नतीजों में तब्दील होता है तो आप ये देखिए कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति को आगे बढ़ाने वाले चेहरों के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा और यहां से उनकी सियासत क्या डेटोरिएट करती जाएगी, ये चर्चा जरूर होगी। मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस संजीवनी मिलेगी, 110 सीटों पे आगे चल रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश का ट्रेंड भी देख लीजिए एक बार। बीजेपी 56 सीटों पर लीड करती हुई, समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर लीड करती हुई, 2 पर अपना दल 2 ही सीट पर वो चुनाव लड़ी। आरएलडी 1 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है और बसपा का भी खाता नहीं खुला है, ना कांग्रेस का खाता खुला, लेकिन ना 2 सीटें जो ऐसी है जहां पर रायबरेली की अगर हम बात करें 1 सीट, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। शायद इसका आंकड़ा थोड़ा सा बदलना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है अभी ट्रेंड आ रहे होंगे, क्योंकि प्रयागराज में भी अभी अर्ली ट्रेंड में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। वहां निदेश त्रिपाठी, केशवनाथ त्रिपाठी के बेटे और उज्जवल रमण है लगातार। इतना पुनिया इंपॉर्टेंट उम्मीदवार है क्या वहां पे? नहीं, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है। बाराबंकी में तनुज पुनिया चूंकि बाहर से पढ़ के आए हैं, वो नौजवान है, लेकिन यहाँ कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की अपनी मुश्किल है। पार्टी वाइज मैं आपको बताऊं, बीजेपी 263 पर लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर 66 पर लीड कर रही है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी क्या 100 के आसपास पहुंचेगी या 100 पार करेगी? उनका अपना अंदर का दावा था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर है। कांग्रेस को मिलेगा, मुझे लग रहा है ये तय लग रहा है कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत पाएगी क्या? अभी भी ये सवाल से एक ही सवाल रहा है, क्योंकि 272 की चुनौती है। सर वो जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो वहीं से पता चल जाएगा कि जो 22 पर समाजवादी पार्टी आगे है, ये इंटरेस्टिंग है। 23 पर, 50 पर भाजपा है, 23 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। एक अपना दल, एक आरएलडी, मतलब 52 एनडीए, 2 अपना दल, 1 आरएलडी। अभी बदल गया, देखिए 49-2-1, फिर वही हो गया। 52 पर एनडीए आगे चल रही है, 24 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा खेल बदलता दिख रहा है? इतना बड़ा खेल तो बदलता मुझे नहीं दिख रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि 15-17 सीटों का खेल है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन 24-25 की तरफ जाएगा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत चूंकि ऐसी सीटें हैं, मैं कह रहा हूं जहां मुसलमान वोट है, पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुस्लिम वोटों का डिवीजन नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और अगर वो होता है तो सहारनपुर से आप शुरू करते हैं, अवध आते आते और फिर उधर की तरफ जाते हैं तो कुछ सीटें हैं जिसमें आजमगढ़, लालगंज, फिर ये गाजीपुर की सीट है, मऊ की सीट है, जहां मुस्लिम बहुत ज्यादा है। मुंबई सेंटर से उज्जवल निगम वकील जो पीछे चल रहे हैं, ये वहां पे बिल्कुल हमको नहीं भूलना चाहिए कि 2014 और 2019 में बीजेपी की सीटें कम हुई थी, 9 सीटें कम हुई थी जब 2014 के मुकाबले में। तो अब 62 सीटें हैं, वो रिटेन करे और उसके बावजूद वो 303 पर पहुंचे थे, तो बहुत कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आप लोगों का आकलन यह है कि कोई खेल नहीं होने जा रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है खेला होवे, क्योंकि टीएमसी जो है वो 16 सीटों पर लीड करी और बीजेपी 13 सीटों पर लीड करी है। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हुए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, ट्रेंड क्या कहता है, वो आपके सामने रख रही हूं। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था अभी सब कुछ सफेद दिखाई देगा, लेकिन बहुत जल्द यहां पर 2 रंग दिखाई देने वाले हैं। एक रंग भगवा रंग आपको दिखाई देगा और दूसरा हरा रंग। सहारनपुर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कैराना की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कैराना समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी, बिजनौर में समाजवादी पार्टी। नगीना सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये वो इलाके जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जो है वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमरोहा, मेरठ की बात कर ले, अरुण गोविल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। बागपत, अब ये आप देखिएगा पूरी भगवा रंग बिरंगी नजर आ रही है। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। जरा इधर और आ जाइए, समाजवादी पार्टी का अपना गढ़, अपना घर मैनपुरी की बात करें, यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। ये बड़ी हैरान करने वाली परिस्थिति है, मैनपुरी में बीजेपी लीड कर रही है। मैनपुरी रोचक है, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया कि अगर वो लीड करती दिख रही है तो मैनपुरी में बीजेपी ये बदलेगा। ये तो बहुत बड़ी मुझे लगता है आपको जो हरे रंग वाली सीटें ये एनालाइज करनी चाहिए।
सहारनपुर में कांग्रेस, कैराना सपा, मुजफ्फरनगर सपा, बिजनौर सपा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, सारा मुस्लिम बेल्ट है। देखिए सहारनपुर का बड़ा रोचक है कि जब राघव लखनपाल जीते भी थे तो इसलिए जीत गए थे कि इमरान मसूद 2 लाख से अधिक मत लेके गए थे। इसलिए समझना है कि जब 2019 में दोनों साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी हार गई, राघव लखनपाल हार गए। और अब इस बार जो मुस्लिम सीटें 40% यहां मुस्लिम मतदाता हैं, तो मुझे लगता है कि ये कैराना में भी वही स्थिति है कि वहां पर भी मुजफ्फरनगर मुझे अभी भी लगता है कि संजीव बालियान जीतेंगे और बहुत ठीक मार्जिन से जीतेंगे। मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता। अभी ये बहुत सी ऐसी सीटें हैं, मैनपुरी जैसे मुझे लगता है कि भले अभी डिंपल यादव पीछे दिखे, ये बदलेगा, डिंपल यादव जीतेंगे। कैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बदल सकता है एक बार फिर से। मुजफ्फरनगर में जब आरएलडी अपोजिशन में थी तब भी वो 5-6 हजार से बालियान जी जीत गए थे। तो अब वो साथ में है तो मेरे ख्याल से अच्छे मार्जिन से 50-60 हजार के मार्जिन से मुजफ्फरनगर सीट संजीव बालियान जी निकालेंगे। संजीव बालियान के उसमें बड़ा ठाकुर वाकुर का बड़ा समीकरण क्या चल रहा था, उसमें कोई समीकरण नहीं है मुझे मालूम। जो मैंने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि वो हारने चाहिए। मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम क्योंकि सोम जो है संजीव बालियान के खिलाफ रिएक्शन है। वो संगीत सोम जी क्या कारण था और वो ठाकुर वोट का कारण था, बहुत सारे कारण वहां पे हैं। बहुत सरप्राइजिंग आ रहा है, मतलब बीजेपी पिछड़ गई है उद्धव ठाकरे ग्रुप से, वो 26 सीटों पे आगे हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस अच्छा स्कोर कर रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस चल रही है आगे, उद्धव ठाकरे 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी के एलाइज में केवल एक नाथ शिंदे के खाते में 1 सीट जुड़ी है। 14 सीट भाजपा की, एक नाथ शिंदे केवल 1 सीट वही होगी खाने वाली उनका। एक अजीत पवार के नाम पर 1 सीट नहीं मिला। रायगढ़ में सीट हार रहे हैं और बारामती भी हार रहे हैं, वो दोनों सीट हार रहे हैं। मुझे लग रहा है आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अलाइज थे वो हमेशा कमजोर कड़ी थे। हर जगह ये कहा जा रहा था कि भाजपा ज्यादा सीटों पर लड़ती तो उसको शायद ज्यादा ये बताइए ना, आप बताइए। ऐसे बहुत जल्दी है इस तरह की टिप्पणी करना। हाँ, लेकिन ठीक है। लेकिन किसने कहा आप नकली सेना और नकली एनसीपी के साथ जाके चुनाव लड़ो? नहीं, लेकिन ये तो अगर आप वहां जाके बोल रहे हैं कि ये नकली संतान, नकली विरासत। उद्धव ठाकरे को उससे बहुत लाभ हुआ क्योंकि जब हम महाराष्ट्र घूम रहे थे इस बात का बहुत रिएक्शन था कि भाई आप बाला साहब ठाकरे के जो रियल संतान है उसको कह रहे हो ये नकली विरासत है सेना की। मतलब एक प्रकार से और फिर सिंबल भी दे दिया दूसरी तरफ। फिलहाल ट्रेंड के हिसाब से लग रहा है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे को मान रहे हैं। वो भले ही आप पार्टी ले गए, सिंबल ले गए, ऐसा ही लग रहा है। 9 बज चुके हैं, देखिए वोटर उनके साथ जुड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ। कुछ तो स्ट्रांग आ गया होगा थोड़ा। बिल्कुल, मतलब ईवीएम खुले भी आधा घंटा हो चुका है, उसके बाद ये ट्रेंड और आधा घंटा अभी आधे घंटे सौरभ ये है, कम से कम 9:30 के बाद होगा। लेकिन फिर भी अगर ये समाजवादी पार्टी का जो ट्रेंड है और उद्धव का जो ट्रेंड है, ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस तरह से अगर आ रहा है। और मैं अभी भी हालांकि मानता हूं कि 15-17 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच मुश्किल है, समाजवादी पार्टी वहां मजबूत है। लेकिन 28 सीट, 30 सीट, 25 सीट उधर मुझे लगता है अभी आगे जाके एक बस मैं आपसे असहमत होना चाह रहा हूं हर्षवर्धन जी। जब अभी तो बहुत पिक्चर बहुत बाकी है, लेकिन अगर ये ट्रेंड्स बरकरार रहते हैं तो सारा ठीकरा मुस्लिम वोटों पे मत फोड़िएगा। और भी कई कारण है, और भी पूरा कंट्री है, देश है। मतलब आप यूपी के संदर्भ में कह रहे थे कुछ सीटों का, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो एक बड़ा सिंपलिस्टिक एनालिसिस हो जाएगी। इसमें एक बात, सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ, स्वागत है सर, बोलिए। इसको पिछली बार के रिजल्ट से भी देखिए। 2019 में अगर आप ज्योग्राफी देखें यूपी की तो 6 कंटिगुअस सीटें आपको वेस्ट में दिखेंगी, ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। और इसी तरह 6 कंटिगुअस सीटें आपको ईस्टर्न यूपी में देखेंगी। क्या कारण था कंटिगुअस होने का? वहाँ की डेमोग्राफी है। उसमें जो कॉम्बिनेशन था, एक तो मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड थी, दूसरा वहाँ पे क्योंकि पिछली बार तो बासपा भी लड़ी थी, वहाँ पे यादव और मुसलमान और दलित वोट, इनका जो कॉम्बिनेशन था उसकी वजह से ही हुआ था। अब की बार एक फर्क आया है, जैसे बासपा अलग लड़ी है तो जो ये डेमोग्राफिक कंसोलिडेशन था इन दोनों जगह में वो शायद ना हो। लेकिन मैं सरप्राइज होऊंगा कि अगर यूपी के अंदर जो आज का माहौल है जहाँ पे कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी एक मुद्दा है वहाँ पे, जिसकी वजह से भाजपा को बहुत फायदा मिल रहा था। तो मिलेगा ना फायदा अभी तो इसलिए 55 से 60 सीटें मिल जाए, 80 में से उसको भी फायदा नहीं मानेंगे। 62 पिछली बार थी, उससे नीचे आना 2-4 ज्यादा 2-4 कम में फायदा ही माना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बदल दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होते हुए दिख रहा है। 6 सीटों पे कांग्रेस 10 में से आगे चल रही है हरियाणा में। तो मुझे लग रहा है कि या तो खट्टर का रहा होगा या जाट फैक्टर रहा होगा या किसान आंदोलन भी एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है हरियाणा के अंदर असर कर रहा है।
जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जो ये टैली हम देख रहे हैं और जो ये हरा रंग हमें नजर आ रहा है, वेस्टर्न यूपी की सीटें नजर आ रही हैं, वो सीटें जहां पर पिछली बार बसपा थी। पूर्वांचल की बलिया है, जौनपुर है, मछली शहर है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, लालगंज सुरक्षित है, घोसी है, इतनी सीटें हैं। और इसमें से लालगंज सुरक्षित संगीता बलवंत आजाद जीती थी बसपा से, जो इधर भाजपा से लड़ रही है। आजमगढ़ में पहले धर्मेंद्र यादव जीते थे, उपचुनाव में अखिलेश जीते थे, उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते थे, वो भी शाह आलम की वजह से। घोसी ये सीट वैसे भी मुश्किल सीट रहती, गाजीपुर और घोसी होने की वजह से मुख्तार अंसारी का प्रभाव है, अतुल राय बसपा के जीते थे। बलिया सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, इस पे अगर जीतेंगे सनातन पांडे तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि नारद राय लौट आए हैं, वो गुस्सा खत्म हो गया है। जौनपुर यहां मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धनंजय सिंह को जिसको कहें कि जो भी किया गया हो साम दाम दंड भेद, वो नतमस्तक हो गए, इधर आ गए। तो मुझे लगता है कि एक बंदा वोट नहीं देगा इधर, नतमस्तक तो कर दिया लेकिन वोट तो सीक्रेट है। आपने जिसको नतमस्तक करके बिठाया जबरदस्ती, उसके लोग थोड़ी वोट देंगे। जौनपुर को समझें तो कृपा शंकर सिंह लड़ रहे हैं, धनंजय सिंह के लोग भी वही लोग हैं। ठाकुर वोटों की ही अगर नाराजगी जाएगी तो वही जाएगी। सिंह जी बंबई वासी हो गए थे, अब लौट के आ गए यूपी वापस। बम्बई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक रह चुका व्यक्ति वापस जौनपुर आ गए। तो आइए एक बार फिर से दिखा देते हैं हम कि कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर फेरबदल हो रहा है तो कौन सी सीटों पर हो रहा है, आइए आपके सामने रखते हैं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और जो हरा रंग है वहां इंडिया गठबंधन आप देखेंगे। सहारनपुर में इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, किराना में इकरा हसन आगे चल रही है। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो इस सीट पर भी संजीव बालियान को फिलहाल झटका लग रहा है। बिजनौर की बात करेंगे तो यहां से भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। नगीना सीट में